हेलो हैप्पीनेस फैमिली। मैं डॉक्टर पर्वतराज, साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर, मनोविकार, व्यसन मुक्ति और सेक्सुअल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। अगर आप या फिर आपका कोई पेशेंट रिलेटिव एडमिट है या फिर आप एडमिट नहीं भी है और एडमिट रहने का डर आपको लग रहा है, आपके रिश्तेदार को लग रहा है, तो आपकी इस घबराहट, चिंता, टेंशन को यह वीडियो ज़रूर दूर करने वाला है, आपका आत्मबल बढ़ाने वाला है। तो क्या करें? पहली बात ध्यान में रखिए कि बी प्रिपेयर्ड, मन की तैयारी रखें। कल्पना कीजिए कि आप एक पुलिया के ऊपर से गुजर रहे हो और किसी ने अचानक नीचे नदी में आपको धकेल दिया, तो क्या होगा? आप हड़बड़ा जाएंगे। हड़बड़ाहट से आपके मुंह में, नाक में पानी जाएगा, है ना? लेकिन अगर आप पूर्ण तैयारी से तैरने के लिए ही नदी में कूदते हो तो आराम से आप तैर के पार निकलोगे। दोनों परिस्थिति में फर्क है ना? तो दोस्तों, हमारे जब आजू बाजू में कोरोना लोगों को हुआ है तो आंखें मूंद के ना रहे, डिनाइल में कदापि ना रहे। ये मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता है, ऐसा ना सोचे, ऐसे भ्रम में ना रहे। मन से तैयार रहे कि कोरोना हमें भी कभी भी हो सकता है। अगर आपको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है और आप एडमिट है तो उसका स्वीकार करें कि मुझे कोरोना हुआ है, अभी इससे मुझे अच्छे से दो हाथ करके निपटाना है। हाय, ये क्या हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था, ऐसी बात छोड़िए। अभी पानी में कूदे हो या फिर गिरे हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी बस मस्त तैरना है और इसे पार निकलना है, इस बीमारी से बाहर आना है कि नहीं? अभी दूसरी बात ध्यान में रखने जैसी है, वो है इट्स ओके टू बी इमोशनली अपसेट। घबराहट, डर, अपने बाद परिवार की चिंता, मृत्यु का भय, गुस्सा, ऐसे कठिन समय में आपके मन में आना स्वाभाविक है, पर इससे आप कमज़ोर नहीं होती है। ध्यान में रखिए, भले ही आपके मन में ये आता होगा पर आप कमज़ोर नहीं है। ये कोई कमज़ोरी का लक्षण नहीं है। नदी के प्रवाह में आप हिचकोले तो खाओगे, पर इससे आपकी तैरने का जज्बा कम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? इन भावनाओं को फ़ोन के जरिए अपने करीबियों के पास व्यक्त कीजिए जो आपको समझ सकता है। आपके नर्स, डॉक्टर से इन नकारात्मक भावनाओं के बारे में बेझिझक बताइए या फिर हेल्पलाइन नंबर पर बात कर अपनी भावनाओं को बाहर निकलने का जरिया दीजिए। देखो, आपको रिलीव्ड महसूस होगा, हल्का महसूस होगा। तीसरी बात जो आपको ध्यान में देना है वो है कीप फेथ इन योरसेल्फ, योर डॉक्टर एंड गॉड। दोस्तों, ऐसे क्राइसिस, संकट अचानक अपने ऊपर जब आता है और हम आजू बाजू का त्राहिमाम देखते हैं तो अपने ऊपर का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। डॉक्टर्स, नर्सेस के ऊपर आपके इलाज के प्रति प्रामाणिकता पर शक होने लगता है। इतना ही क्या, हमें अपने घर वालों पर भी शक होने लगता है कि उन्होंने बस एडमिट कर दिया, उनकी कोई आत्मीयता है ही नहीं, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझे इस हालत में छोड़कर वे अपनी दुनिया में मगन है। भगवान के प्रति भी अनास्था हो जाती है। परंतु एक बात समझ लीजिए, अगर आप इस आपदा से लड़ने के लिए अपने खुद के प्रति आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो, डॉक्टर्स, नर्सेस, इनके कामों के प्रति आश्वस्त हो, अपने घर वालों के साथ आत्मीयता से जुड़े हुए हो, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखते हो, तो आपका मन इतना सक्षम महसूस करता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छे से काम करने लगती, दवाइयाँ अच्छे से अपना असर दिखाने लगती और आप जल्दी ही इस बीमारी से बाहर आने लगते हो। ओके, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे क्राइसिस स्थिति में अपने प्रति आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए क्या करना है? मुझे एक रामायण की एक कहानी याद आ रही है। जब सीता मैया को खोजने के लिए समुद्र लांघ कर लंका जाने के लिए हनुमान जी को बोला गया तो इतना अफाट सागर देखकर हनुमान जी हतबल हो गए। तब उनको उनके बाल्यावस्था में ही छलांग मारकर सूरज को निगलने की चेष्टा याद दिलाई गई और उनका अपने प्रति आत्मविश्वास लौट आया उसे याद करके। अगर मैं बाल्यावस्था में सूरज तक छलांग मार सकता हूँ तो समुद्र मेरे लिए क्या है? ठीक वैसे ही आज मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने भूतकाल को याद कीजिए। कितने सारे संकटों का सामना आपने किया है। आज तक आपके लाइफ में आपने कितनी सारी दिक्कतों, परेशानियों को आपने मात दिया है। हमेशा आप ऐसी चीज़ों से लड़कर बाहर आए हैं। ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी, आप हमेशा की तरह इससे भी बाहर आ जाओगे। इसे सेल्फ इफिकेसी कहते हैं।
ये सच में बहुत कारगर है। आपके डॉक्टर्स नर्सेस के ऊपर विश्वास बनाए रखने के लिए क्या करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो आजकल का माहौल चल रहा है, अपने डॉक्टर्स नर्सेस के साथ थोड़ा सा संवाद प्रस्थापित कीजिए, उनके प्रयासों को एक्नॉलेज कीजिए, उन्हें बताओ कि उनके प्रयास, उनकी मेहनत भगवान तुल्य है। आप उनके ऊपर भगवान जैसा श्रद्धा रखते हो, देखो वो भी आपके प्रति ज़्यादा सजगता से काम करेंगे। दोस्तों, इसे ग्रैटिट्यूड कहते हैं। ये हमें भी पॉजिटिविटी देता है और सामने वाले व्यक्ति को भी अच्छा करने की प्रेरणा भी देता है। भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखने के लिए क्या करें? मन के ही मन में सवेरे और शाम आप अपने इष्ट भगवान को, गुरु को, आपके पूर्वजों को प्रार्थना कीजिए। इस प्रार्थना में उनसे आपको इस बीमारी से लड़ने की, धीरज रखने की, मन की शांति की, स्थिरता बनाए रखने की शक्ति मांगे। दोस्तों, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। हम अकेले नहीं, हमारे साथ कोई शक्ति हमारी रक्षा के लिए खड़ी है, ये विश्वास हमें मिलता है और ये विश्वास से हमारा आत्मबल बढ़ता है। इसे फेथ कहते हैं। साइकोलॉजिकल साइंस कहता है कि फेथ ब्रिंग्स ऑप्टिमम साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड वेलबींग। श्रद्धा हमारे आत्मबल और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको चौथी बात बताता हूँ और वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद की भावना। साइकोलॉजिकल साइंस ये कहता है कि ये भावनाएं हमें और ज़्यादा सकारात्मक बनाती है, हमारा मन अच्छा महसूस करता है और हमारे विपरीत परिस्थिति को देखने की नज़रिए में भी बदलाव इस ग्रैटिट्यूड से आता है। इतना ही क्या, कोरोना जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी हमारा फोकस, हमारा ध्यान पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ों के ऊपर ही टिका रहता है, जिस वजह से हम नकारात्मक भावनाओं में बह नहीं जाते। रोग से लड़ने की हमारी प्रतिकार क्षमता बढ़ जाती है। हमारा रेजिलेंस यानी खराब परिस्थिति का सामना करके उठ के फिर से खड़े होने की ताकत भी बढ़ जाती है। ये सब कुछ होता है ग्रैटिट्यूड से, कृतज्ञता की भावना से, धन्यवाद की भावना से। अच्छा, इसके लिए क्या करना है? जैसे मैंने पहले कहा, अपने डॉक्टर्स, नर्सेस, इनके प्रति धन्यवाद की भावनाओं को व्यक्त करें, उनके कामों की सराहना कीजिए। याद कीजिए कि आपके जीवन में किन किन लोगों ने आपको आपके जीवन में मदद किया है, आपके जीवन को संवारा है। वो चाहे आपके माता पिता हो, आपकी पत्नी या पति हो, आपके दोस्त हो या फिर कोई व्यक्ति जिनका आपसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, फिर भी उन्होंने आपकी मदद किया है कभी ना कभी। उन व्यक्ति को मैसेज लिखिए, उन्हें दिल से थैंक्स कीजिए। देखो, आपका दिल भी गदगद हो जाएगा। आपके करीबी रिश्तेदार जो आपकी सेवा में जुटे हैं, जो लोग इस आपदा में भी अपने काम कर रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं, उनकी सराहना कीजिए। उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हर दिन ये सोचिए कि आज आपके साथ कौन सी 3 चीज़ें अच्छी हुई है। उन चीज़ों के लिए अपने आप को लकी, सुदैवी महसूस कीजिए। आप कहेंगे हम एडमिट है, पीड़ा में है, जब तक कोरोना जाएगा नहीं, डिस्चार्ज होगा नहीं, तब तक क्या खाक अच्छी चीज़ें होने वाली है। दोस्तों, बहुत सारी छोटी छोटी सकारात्मक चीज़ें अपने साथ होती रहती है, हमें बस ध्यान देने की जरूरी मात्र है। आप लकी है कि आपको बेड मिल गया, आप लकी है कि आपको दवाई मिल गई, आपके साथ आपके रिश्तेदार है, आपसे भी खराब हालत में ये लोग हैं, उनसे तो आप बेहतर अवस्था में हैं। आज आपने घर वालों से बात की, कितने सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। 5वीं बात बताता हूँ और 5वीं बात यह है कि फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है, ये हमारे नज़रिए पे निर्भर रहता है कि आपका नज़रिया सकारात्मक है या फिर ये नकारात्मक है। आपके बाजू के बेड वाले की तबीयत बिगड़ गई, मृत्यु हुआ, आपको धक्का लगना, घबरा जाना स्वाभाविक है, परंतु ये आपके साथ भी होगा ऐसे थोड़ी ना है। आपने ये भी देखना चाहिए कि कितने लोग अच्छे होकर डिस्चार्ज हुए हैं, सुधर रहे हैं और घर वापस जा रहे हैं। 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोग सुधर ही रहे हैं ना। सोचने के लिए ये भी तो सकारात्मक चीजें आपके सामने हो रही है, तो इसके बारे में भी सोचिए। 6वीं और महत्वपूर्ण बात, अपने नकारात्मक विचारों को जरा लगाम लगाइए। कैसे? कॉग्निटिव टेक्निक से। बहुत आसान है। देखिए, खराब विचार तो आएंगे, उनको भूलने की, दबाने की चेष्टा मत कीजिए। सलाह देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे कि भूल जाओ, टेंशन मत लो, लेकिन दोस्तों, जब हम नकारात्मक विचारों को दबाते हैं ना और उसके भूलने की कोशिश करते हैं ना, तो उल्टा वो ज़्यादा ताकत से बढ़ जाते हैं, ऐसा साइंस कहता है। तो आपको क्या करना है? खराब विचार आते हैं तो आने दो, लेकिन उस पर तवज्जो मत दीजिए। ऐसा सोचिए कि आप विचारों को सिर्फ देख रहे हैं, उनमें उलझ नहीं जाना है। ये अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, ये नहीं सोचना है।
नॉन जजमेंटल रहिए। ये विचारों के बादल भी जैसे आए हैं वैसे भी हट जाइए। आप बस दृष्टा बन के देखते रहिए। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। अगर इससे भी आपके विचार नहीं जा रहे हैं ना, तो मन के मन में ही अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या ये विचार अभी जरूरी है इस बारे में सोचना। अगर जरूरी नहीं है तो मैं क्यों सोच रहा हूँ। अगर बेमतलब सोचने से क्या ये विचारों से कोई फायदा मिलने वाला है। और पूछिए अपने आप से कि क्या ये विचार मेरे लिए कुछ फायदा कारक है भी या नहीं भी। क्या ये विचार मुझे कुछ प्रेरणा दे रहे हैं, कुछ फायदा दे रहे हैं। अगर उल्टे नुकसान कारक है तो मैं क्यों सोच रहा हूँ। दोस्तों, प्रश्न पूछिए, उसे कटघरे में इन विचारों को खड़ा कीजिए। उन्हीं विचारों के बारे में सोचो जो आपके नियंत्रण में है। जो आपके नियंत्रण के बाहर है उस बारे में अब सोच के क्या फायदा। सही है ना दोस्तों। इसे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। सातवीं और बहुत ही कारगर बात मैं बताने जा रहा हूँ और वो है सेल्फ टॉक। अगर मन में नकारात्मक ऑटोमेटिक थॉट्स ऑटोमेटिक आते हैं तो हम जबरदस्ती सकारात्मक थॉट्स को भी ला सकते हैं। कैसे? खुद को पॉजिटिव सेल्फ टॉक देकर, खुद के दिल से सकारात्मक बातें कर। 3 इडियट्स फिल्म तो आपने देखी होगी, है ना। बस वैसे ही अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ये समय भी गुजर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव अफर्मेशन, सकारात्मक विचारों की किताबें पढ़िए। मोबाइल पर सकारात्मक विचार सुनिए, सकारात्मक सुविचार सुनिए। जब मैं खुद किसी विपदा में आता हूँ ना, तो मैं स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ता हूँ। उनके सकारात्मक प्रेरणादायी विचारों से ताकत और प्रेरणा मिलती है। 8वीं बात, सिर्फ आज में रहिए। अपने मन को व्यस्त रखिए। स्टे बिजी, टेक लाइफ 1 डे एट अ टाइम। कल क्या हुआ, कल क्या होने वाला है, ये सब फालतू बातें हैं। आज जो आपके हाथ में है, आज का हर एक क्षण को जिंदा दिली से आपको जीना है। मन को व्यस्त रखना है। खाली दिमाग शैतान का घर। इस चंचल दिमाग को जो आ जाके नकारात्मक फालतू की चीज़ें को ही सोचने लगता है, उसे खाली मत छोड़ो, उसे बिजी रखो ज़बरदस्ती से। कैसे? हो सके तो अपने लोगों से, दोस्तों से फ़ोन पर बात कीजिए। मोबाइल पर गाने सुनिए, कॉमेडी फिल्म सीरियल देखिए। मोबाइल पर ऑडियो बुक्स भी होती है, उन्हें सुनिए। रिडल्स, पहेलियाँ बूझिए। आध्यात्मिक प्रवचन सुनिए, प्रार्थना करें। इस दिन को भी, इस क्षण को भी जिंदगी से आप भर दीजिए। 9वीं बात, ध्यान और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कीजिए। माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग, ये बहुत अच्छी रिलैक्सेशन और ध्यान की एक्सरसाइज है। माइंडफुलनेस, जिसे हमारी संस्कृति में हम विपश्यना कहते हैं, एक साइंस की दृष्टि से मन शांति के लिए बहुत कारगर है। आपको बस अपने मन में उमड़ने वाले विचारों को, शरीर की संवेदनाओं को, वेदनाओं को सिर्फ दृष्टा बन के देखना है। अपने आप मन की और शरीर की पीड़ा कम महसूस होने लगती है। अशांत मन और शरीर शांत होता है। उल्टा सोकर कमर और कंधों के नीचे पिलो रखकर गहरी गहरी और लंबी सांस लें। गहरी यानी कैसे? गहरी यानी कि जिससे अंदर लेते समय आपका पेट फूल जाए और बाहर छोड़ते समय आपका पेट पूरा अंदर चला जाए। लंबी यानी क्या? लंबी यानी धीरे धीरे गिनती कर 4 की मात्रा में अंदर ले, 6 की मात्रा में आप बाहर छोड़ें। इससे ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी और शरीर और मन रिलैक्स भी महसूस होगा। 10वीं और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बी होपफुल। अपनी आशा की ज्योत को हमेशा जलाए रखिए। कभी वो कुछ भी हो जाए, वो बुझनी नहीं चाहिए। उम्मीद कभी छोड़ना नहीं है। रिसर्च ये कहता है दोस्तों कि जो लोग आशावादी रहते हैं ना, भविष्य के प्रति वो बहुत सकारात्मक रहते हैं, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और वो ज़्यादा जीते हैं। क्या करना है अपनी आशा को बनाए रखने के लिए? अपने आप को सेल्फ टॉक यानी अपने दिल से बात करके ये विश्वास दिलाइए कि ये दिन भी निकल जाएंगे। आप स्वस्थ होने वाले हो। आप में इस बीमारी से, नकारात्मक विचारों से लड़ने की पूरी क्षमता है। कितनी भी विपदा हो, जो चीज़ें आपके नियंत्रण में है उन्हें आप जरूर सफलतापूर्वक करने वाले हो। आपकी तरफ से प्रयासों की, जूझने की, चाहत की कोई कमी नहीं होगी। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। सब ठीक हो जाएगा। मैं लड़ूंगा, लड़ते रहूँगा। विस्तार से सोचिए कि अच्छा होने के बाद आपको क्या क्या करना है।
आपके जीवन के कौन कौन से लक्ष्य आपको पूरे करने हैं, उन लक्ष्यों को पाने की चाहत को थोड़ा सा मजबूत कीजिए। ये जो चाहत है ना, ये आपको ज़िंदा रखेगी। ये छोटी सी बीमारी पार हो जाएगी। शाहरुख खान का वो डायलॉग है ना, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। दोस्तों, एक कविता याद आ रही है जॉन विटियर की, डोंट क्विट। शायद आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। उसका मतितार्थ ऐसा है कि कितनी भी परिस्थिति विपरीत हो जाए, ना उम्मीद होकर अपने प्रयासों को कभी छोड़ना नहीं है। क्या पता हम सफलता के मंजिल के बिल्कुल निकट ही है। कविता ऐसी है, When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile, but you have to sigh, when the care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't quit. दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों को जो लोग एडमिट है, कोरोना से जूझ रहे हैं। उनको उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए बहुत सहायता होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, उन परिवारों से जिनका कोई ना कोई एडमिट है।